अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हुमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 10 की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है इन अ ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ए बी सी। कैलकुलेट मैयर बी सी, यानी बी सी की लेंथ हमने मालूम करनी है। वैन मेजरमेंट ए बी जो है 6 सेंटीमीटर है और ए सी जो है वो 4 सेंटीमीटर है। एंड मेजर एंगल ए जो है वो 60 डिग्री है। यानी उसने हमें दो लेंथ दे दी हैं, एक ए बी और दूसरी ए सी, और तीसरे उसने हमें एंगल दे दी है। जो एंगल ए है वो 60 डिग्री है और एक लेंथ हमने मालूम करनी है, यानी तीसरी लेंथ हमने मालूम करनी है। अब यहाँ हमने देखा क्योंकि जो एंगल ए है वो 60 डिग्री है, यानी 90 से कम है, तो ये एक्यूट एंगल है। और एक्यूट एंगल के लिए हम थ्योरम नंबर 2 को यूज़ करेंगे। तो थ्योरम नंबर 2 है कि कोई भी एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल जो 90 से कम हो, यानी कि ए। अब उसके जो सामने वाली साइड है बी सी, उसका अगर हम स्क्वायर लें तो वो बराबर होता है जिन दो साइड ने ये एक्यूट एंगल बनाया है, एक ए बी साइड और दूसरी ए सी साइड। तो उन दोनों साइड का स्क्वायर लेके सम लें, उसके बाद माइनस करें, यानी कि 2 डिसमिस्ड, यानी कि माइनस करें 2, और एक तो साइड लें जिन्होंने ये एक्यूट एंगल बनाया, यानी कि ए बी। दूसरी साइड नहीं लेनी, दूसरी साइड का प्रोजेक्शन लेना है। तो प्रोजेक्शन होता है साया। तो दूसरी साइड का प्रोजेक्शन साया लेने के लिए हमें एक परपेंडिकुलर ड्रा करना होता है। जब हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो उस पॉइंट को डी कह दिया। तो दूसरी साइड का जो साया बनेगा, प्रोजेक्शन बनेगा, वो ए से लेके डी तक होगा। तो इसलिए पहली साइड और दूसरी साइड का, यानी कि ए सी का प्रोजेक्शन जो कि ए से लेके डी तक है, ये थ्योरम नंबर 2 है, इसको हम यूज़ करेंगे। तो बस हमने ट्रायंगल बना ली, हमने एंगल ए को 60 कह दिया। अब इसको ए कहा है तो ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो बस क्योंकि हमने थ्योरम नंबर 2 को यूज़ करना है, जिन दो साइड ने एक्यूट एंगल बनाया, एक ए बी और दूसरा ए सी। अब जो ए सी साइड है, दूसरी साइड, उसका प्रोजेक्शन लेना है ना, उसका प्रोजेक्शन लेना है। तो प्रोजेक्शन लेने के लिए हमें परपेंडिकुलर को ड्रा करना पड़ा है। तो दूसरी साइड ए सी का जो प्रोजेक्शन बनेगा वो ए से लेके डी तक है। तो हमने जब प्रोजेक्शन ड्रा किया, परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो इस पॉइंट को डी कह दिया। अब देखें ए बी सी एक ट्रायंगल है, प्रोजेक्शन के जब हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया तो उस पॉइंट को डी कह दिया। ए सी की उसने हमें लेंथ दे दी है, वो क्या है 4 सेंटीमीटर। इसी तरह ए बी की उसने लेंथ दे दी है 6 सेंटीमीटर और बी सी की लेंथ हमने मालूम करनी है। अब कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए लगा दिया, कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी लगा दिया और कैपिटल सी के सामने स्मॉल सी कह दिया। और इस पॉइंट को जो प्रोजेक्शन है दूसरी साइड का, दूसरी साइड किसकी है, जिन्होंने ये एक्यूट एंगल बनाया है, जिन दो साइड ने, एक साइड ए बी है और दूसरी साइड ए सी है। अब दूसरी साइड ए सी का प्रोजेक्शन जो है वो ए से लेके डी तक है। तो बस यही लिखा हुआ है, गिवन डैट ए बी 6 सेंटीमीटर है, ए सी 4 सेंटीमीटर है, एंगल ए 60 के बराबर है। बी सी को हमने मालूम करना है। तो हमारी ट्राई एंगल कंप्लीट हो गई। तो बस हम थ्योरम नंबर 2 को यूज़ कर रहे हैं। थ्योरम नंबर 2 क्या होता है, जो एक्यूट एंगल है जो 90 से कम है, उसके सामने वाली साइड यानी कि बी सी, उसका स्क्वायर किसके बराबर होता है, जिन दो साइड ने वो एक्यूट एंगल बनाए हैं उनका स्क्वायर लेके सम लें। तो एक ए बी साइड है जिसने एक्यूट एंगल बनाया, दूसरा ए सी साइड है, तो उन दोनों का स्क्वायर लेके सम ले लिया। फिर डिसमिस है, यानी कि माइनस है, 2 मल्टीप्लाई करना है और एक तो साइड लेनी है, यानी कि ए बी जिन्होंने एक्यूट एंगल बनाया, दूसरी साइड नहीं लेनी, दूसरी साइड का प्रोजेक्शन लेना है, साया लेना है। तो साया लेने के लिए हमें परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ा और इस पॉइंट को डी कहना पड़ा। तो इस दूसरी साइड का जो प्रोजेक्शन है, साया है, वो ए से लेके डी तक है। तो ए से लेके डी तक आ गया। अब बस हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। बी सी को की जगह पे ए लिख दिया, ए बी की जगह पे बी लिख दिया, ए सी की जगह पे सी कह दिया, -2 मौजूद है, ए बी की जगह पे सी कह दिया
और ए डी को क्योंकि हमने लेट किया वो एक्स है तो उसकी जगह पे हमने एक्स कह दिया। तो बस बी की जगह पे हमने 4 पुट कर दिया, सी की जगह पे 6 माइनस 2, सी की जगह पे 6 और एक्स जो है प्रोजेक्शन उसकी जगह पे 2 हमने पुट कर दिया। अब ये 2 कैसे आया देखें। अगर हम इस ट्राइंगल को लें ए डी सी ट्राइंगल को लें तो यहाँ पे जो एंगल है 60 है, ऐसे ही है ना। और हमें पता है कि जो एंगल होता है उसके सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, और एंगल के साथ वाली साइड हमारे पास बेस होती है, और ये जो टेढ़ी चीज़ है ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज होती है। अब क्योंकि जब हमने ये वाली ट्राइंगल ली, ये वाली ट्राइंगल ए डी सी वाली ट्राइंगल, तो हमने देखा कि एक्स जो प्रोजेक्शन है वो हमें चाहिए, रिक्वायर है, और हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो अब हमने कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, साइन कॉस टैन। हमने कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ करना है जिसमें बेस यानी कि रिक्वायर्ड जो हमें चाहिए और हाइपोटेन्यूज जो गिवन है वो इन्वॉल्व हो। तो इसीलिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस को यूज़ किया है, साइन और टैन को यूज़ नहीं किया, क्योंकि साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। तो परपेंडिकुलर हमें यूज़ ही नहीं करना था, इसलिए हमने कॉस को यूज़ किया, क्योंकि कॉस बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के, रिक्वायर और गिवन के बराबर था। तो इसीलिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस को यूज़ किया है। अब यहाँ क्योंकि एंगल 60 है तो इसलिए थीटा की जगह पे हमने 60 पुट कर दिया है। कॉस बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। बेस हमारे पास x है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 4 है। अब cos 60 की वैल्यू हमें पता है 1/2 है, x/4 है। x की हमें वैल्यू चाहिए, प्रोजेक्शन की वैल्यू चाहिए। 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, बराबर के उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी न्यूमिनेटर में चला जाएगा। तो 4 और 2 जब कट होंगे तो 2 2 4 होता है। x की वैल्यू 2 निकल आई, तो यही हमने x की वैल्यू को पुट किया है। जो प्रोजेक्शन हमने निकाली है x की इस ट्रायंगल की मदद से, तो वो 2 है। तो बस अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो x की जगह पे हमने 2 पुट कर दिया, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, इन दोनों को ऐड करेंगे 52, माइनस है 2 को 6 और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 52 में से 24 माइनस होगा तो 28, ये ए स्क्वायर है। अब ए स्क्वायर की हमें वैल्यू नहीं चाहिए, हमें ए की वैल्यू चाहिए, तो हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट से कट गया, ए की वैल्यू आ गई। जब हमने 28 का एलसीएम लिया तो वो आ गया 4 मल्टीप्लाई बाई 7। तो 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, तो 2 स्क्वायर रूट से बाहर आ गया और 7 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहा। 7 का आप स्क्वायर रूट लें कैलकुलेटर की मदद से और 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू आ गई 5.29 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास ए की वैल्यू निकली है। और ए क्या है, तो ए ये साइड है, बी सी साइड है जो हमने निकालनी थी, और ये एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड है बी सी। तो हमने थ्योरम नंबर 2 की मदद से बी सी यानी कि ए की लेंथ मालूम कर ली है। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।